डॉक्टर एस जयशंकर का नाम जब भी आता है तो एक छवि बनती है, एक ऐसे इंसान की जो शब्दों से नहीं, अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से दुनिया को जवाब देता है। पीएम मोदी की कोर टीम के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक जयशंकर की कही हुई हर बात वक्त के साथ और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। अब यूक्रेन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखकर उनकी एक पुरानी बात फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अगर जेलेंस्की ने जयशंकर की बात को समझ लिया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। अब सवाल उठता है कि जयशंकर ने ऐसा क्या कहा था जो अब इतना वायरल हो रहा है। दरअसल 30 जनवरी को जब जयशंकर दिल्ली के हंसराज कॉलेज में युवाओं के साथ चर्चा कर रहे थे तो उनसे एक छात्र ने ट्रंप को लेकर सवाल किया। जयशंकर ने उस वक्त ट्रंप को एक अमेरिकन नेशनलिस्ट बताया था, यानी ऐसा नेता जो सबसे पहले अपने देश के हित के बारे में सोचता है, जो नहीं चाहता कि अमेरिका अनावश्यक रूप से दुनिया भर में पैसा खर्च करे, जो चाहता है कि अमेरिका अपनी ऊर्जा अपने लोगों पर लगाए। अब इस बयान का महत्व तब समझ आता है जब हम ट्रंप की नीतियों को देखें। ट्रंप शुरू से ही इस सोच के हैं कि अमेरिका को सिर्फ वही करना चाहिए जो अमेरिका के लिए फायदेमंद हो, फिर चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, विदेशी सैन्य सहायता हो या फिर आर्थिक मदद। उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका पिछले 80 सालों से दुनिया की जिम्मेदारी उठा रहा है, लेकिन अब वह यह बोझ नहीं उठाएगा। जयशंकर ने जब यह कहा था तब बहुतों को यह बात सामान्य लगी होगी, लेकिन अब जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच दरार बढ़ रही है तब यह समझ आता है कि जयशंकर की कूटनीतिक दृष्टि कितनी गहरी थी। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने का वादा किया था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अब यह मदद कटौती की जा रही है। ट्रंप खुले तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका को दूसरे देशों की जंग में पैसा नहीं बहाना चाहिए, बल्कि अपने संसाधनों को अपने देश के विकास में लगाना चाहिए। यही वजह है कि अब यूक्रेन को वह सहयोग नहीं मिल रहा जो पहले मिल रहा था। जेलेंस्की को शायद यही समझने की जरूरत थी कि ट्रंप की प्राथमिकता क्या है। जब ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को शांति के लिए रूस के साथ किसी न किसी तरह का समझौता करना चाहिए, तो यह कोई अचानक कही गई बात नहीं थी, बल्कि उनके पूरे दृष्टिकोण का हिस्सा थी। अगर जेलेंस्की उस वक्त इस संकेत को समझते तो शायद आज यूक्रेन और अमेरिका के बीच इतनी खटास नहीं होती। जयशंकर का कहना था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध भी ठीक हैं, लेकिन यह समझना होगा कि अमेरिका की विदेश नीति हमेशा अमेरिका फर्स्ट रहेगी। मतलब यह कि अमेरिका वही करेगा जो उसके हित में होगा, और अगर कोई नेता यह सोचता है कि अमेरिका किसी और देश की चिंता में अपने फैसले बदलेगा तो यह गलतफहमी होगी। जयशंकर ने जो कहा था वह सीधे तौर पर ट्रंप की कार्यशैली को समझने की कुंजी थी। वह कह रहे थे कि अमेरिका के साथ संबंधों को इसी नजरिए से देखना होगा। भारत की विदेश नीति को इस सिलेबस से बाहर निकलकर समझना होगा और उसी हिसाब से अपनी कूटनीति तय करनी होगी। जेलेंस्की अगर इसी सोच को अपनाते तो शायद आज की स्थिति कुछ और होती। यह पहली बार नहीं है जब जयशंकर की कही बात समय के साथ सच साबित हो रही है। उनकी विदेश नीति की समझ और भारत के लिए उनकी रणनीति को अब पूरी दुनिया मानती है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो संतुलन बनाए रखा वह भी जयशंकर की कूटनीतिक क्षमता का ही नतीजा था। भारत ने ना तो रूस का सीधा समर्थन किया, ना ही यूक्रेन के पक्ष में गया, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तेल खरीदा, व्यापार किया और अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा। यही समझ अगर यूक्रेन ने दिखाई होती तो शायद ट्रंप से टकराव की नौबत नहीं आती। अब जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच दरार गहरी हो रही है, जब ट्रंप लगातार यह कह रहे हैं कि अमेरिका को दुनिया के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तब जयशंकर का वह बयान और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ट्रंप की सोच क्या है, उनका रवैया कैसा रहेगा, लेकिन यूक्रेन शायद इसे समझ नहीं पाया। यह मामला सिर्फ अमेरिका और यूक्रेन का नहीं है, बल्कि यह बताता है कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए कितनी गहरी सोच की जरूरत होती है। जयशंकर की यही दूरदृष्टि भारत के लिए भी फायदेमंद साबित हुई है। मोदी सरकार ने जो संतुलन बनाया वह इसी गहरी समझ का परिणाम है। अमेरिका से दोस्ती भी रखनी थी, रूस से भी संबंध खराब नहीं करने थे और अपने राष्ट्रीय हितों को भी सुरक्षित रखना था। भारत ने यह सब किया और सफल रहा।
लेकिन यूक्रेन यह नहीं कर पाया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? ट्रंप की विदेश नीति से यूक्रेन को और कितनी मुश्किलें होंगी? अमेरिका क्या वाकई यूक्रेन की मदद पूरी तरह से रोक देगा? और अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ हो गई है, जयशंकर की कूटनीतिक सूझबूझ सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जाने जयशंकर ने क्या क्या बोले हैं। as a friend or as a threat to India's interest. भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। हाँ? उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता ना। नहीं, बट सीरियसली देखिए, वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि अननेसेसरली वी स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स वी शुड नॉट हैव डन, वी शुड हैव इंस्टेड फोकस्ड ऑन द अमेरिकन पीपल। ये उनकी सोच है। आवर इशू टुडे इज वी हैव आवर रिलेशंस विथ अमेरिका आर गुड. Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. जो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। So we have to conduct foreign policy out of syllabus, and if you can conduct foreign policy out of syllabus, I think it will work well. But overall, I look, वो 2020 में भारत आए थे, he has very good impressions of that visit. जो मैंने सुना है वो अभी भी जब बाहर जाने की बात करते, he often refers to that visit. मैं भारत आया था, मुझे आदर सम्मान के साथ लोगों ने स्वागत किया. So these things matter, But even interest wise, I feel that there may be some few issues where we may think a little bit differently, but in many areas there will be at a country to country there is lot which is in our shared. देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।